और मेरे साथ कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि आप जानते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है, पश्चिम बंगाल के प्रभारी हैं। स्वागत है कैलाश जी। आप तो मुस्कुरा रहे हैं, दीदी की मुस्कान छीन ली आप लोगों ने। वो गुस्से में है, तमतमाई हुई हैं, उखड़ी हुई हैं, नाराज हैं बहुत ज्यादा। और वो ये कह रही है, मैं पढ़ देता हूँ, वोट नहीं डालने दे रहे हैं आप लोग। मतलब राज्यपाल को फोन किया है कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है, पीएम के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। आप तो मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कान छीन ली आपने। कैलाश जी, उखड़ी नहीं है, जनता ने उनको उखाड़ दिया है, उनको समझ में आ गया है। और आज तो ममता जी ने महामहिम राज्यपाल जी से ये तक कह दिया कि मैं सुबह से कैंपेनिंग कर रही हूँ यहाँ पर। अगर वो कैंपेनिंग कर रही है तो ये तो चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है, क्योंकि कैंपेनिंग तो 48 घंटे पहले बंद हो चुकी है। और निश्चित रूप से उन्होंने आज महामहिम राज्यपाल नहीं, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। कैलाश जी, सवाल तो सुन लीजिए। वोट नहीं डालने दिया जा रहा है बंगालियों को। बाहरी गुंडे आए हुए हैं बूथ पर, वो नाराज हैं, गुस्से में हैं, फोन किया है राज्यपाल को। बाहरी गुंडे आए हुए हैं, वोट नहीं डालने दिया जा रहा है बंगालियों को। ये मेरा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए कैलाश जी। देखिए, पुलिस अभी भी उनकी है और 100 मीटर के बाहर तो उनकी पुलिस है, 100 मीटर के अंदर उनकी पुलिस को जाने नहीं दिया गया। तो अभी भी उनकी पुलिस चाहे तो किसी एकाध को तो पकड़ती। सिर्फ बयानबाजी करने से क्या होता है? अभी वो मुख्यमंत्री है, उनके अंडर में पुलिस है, सरकार उनकी है, और इस प्रकार इतने असत्य बयान देना मैं नहीं समझता कि उचित है, क्योंकि उनकी जमीन खिसक चुकी है, वो बुरी तरह हार रही है। और बाकी 30 सीटों पे जिस प्रकार मतदान हो रहा है, लोग घर से निकलकर बिना डर के निर्भय होकर मतदान कर रहे हैं। और जब लोग मतदान करेंगे निर्भय होकर, तो हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस सेकंड फेज के चुनाव में भी लगभग 30 मेरे को तो आश्चर्य नहीं होगा 30 की 30 सीट जीत जाएगी। सीटों की बात कर रहे हैं कैलाश जी, मैं आपसे फिर तीसरी बार ये सवाल पूछ रहा हूँ। वो सीएम के आरोप हैं, गंभीरता से लेने की जरूरत है। वो राज्यपाल को फोन कर रही हैं, आपको भी सीरियसली लेना चाहिए। वो जो आरोप लगा रही हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो ये कह रही हैं कि वोट ही नहीं डालने दिया जा रहा, ऐसे कैसे होगा चुनाव। सीएम आरोप लगा रही हैं, निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा फिर? बाहरी गुंडे आए हैं, वो ये कह रही हैं। तीसरी बार पूछ रहा हूं, जवाब दे दीजिएगा इस सवाल का। नहीं, बंगालियों ने तो वोट डाले, बाकी गुंडे लोग जो पोलिंग बूथ पर कब्जा करते थे, जो एक ही गुंडा 150 वोट डाल दिया करता था, उनको वोट डालने नहीं दिए जा रहे हैं। और ममता जी उसी से खफा है सिर्फ कि वोट नहीं डालने दिए जा रहे हैं। उन गुंडों को, उन सब सिंडिकेट वालों को जो इस प्रकार घुसकर पोलिंग बूथ पे लोगों के मताधिकार का उपयोग खुद कर लेते थे। अब तो 5 बज गए, हत्या करते थे। कैलाश जी वैसे 5 बज चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि खिसक रही है सीट नंदीग्राम। आपके पास क्या रिपोर्ट्स आ रही है? 5 बज चुके हैं, नंदीग्राम बचा पाएंगे, मतलब ले पाएंगे? रिपोर्ट्स तो यही है मेरे पास, ये भी रिपोर्ट्स है कि ममता जी कोई दूसरी सीट से उनको पता लग गया है, क्योंकि अभी 2 चरण में फॉर्म भरे जा सकते हैं, तो हो सकता है कि वो किसी दूसरी सीट से फॉर्म भरे। मतलब एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? एक और सीट से नॉमिनेशन फाइल कर सकती है ममता बनर्जी, आप ये खबर दे रहे हैं मेरे को? जी हाँ, उसको फांसी पे लटका दिया गया और नंदीग्राम में ही। और ये पहले मार्क्सवादियों का रुख हुआ करता था, इस प्रकार वो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दिया करते थे विरोधी दल के। और अब ये पूरे की पूरे हथकंडों का उपयोग टीएमसी कर रही है। और अभी 15 दिन के अंदर ये तीसरी घटना है जहां पर फांसी पे कार्यकर्ता को लटका दिया गया। कैलाश जी, वो आपने जिसका जिक्र किया, वो आत्महत्या वैसे परिवार बता रहा है, वो परिवार कह रहा है कि आत्महत्या हुई है, वो सवाल मैं आपसे लेता। लेकिन ये प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि एक और सीट से नॉमिनेशन फाइल कर सकती है ममता बनर्जी, वो आप भी मुझे बता रही हैं। लेकिन आज एक और मौत जो हुई है, हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मतलब लाशों पर सरकार होगी क्या? कितने लोगों की जानें जाएंगी? 15 दिन में संभवतः 3 जानें जा चुकी हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए, डेमोक्रेसी की अगर स्थापना करना है तो कुछ बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि इतने लोग मरने से अच्छा एक बार डेमोक्रेसी की स्थापना हो जाए तो जो कम से कम मर जाएगा उनको श्रद्धांजलि तो मिल जाएगी। अदरवाइज अगर ऐसी सरकार जो रोज डेमोक्रेसी की हत्या करे, जो सिर्फ लाशों के ऊपर ही राजनीति करती हो, यदि ऐसी सरकारें रहेगी तो डेमोक्रेसी के लिए भी, प्रजातंत्र के लिए भी खतरा है और देश के लिए भी खतरा है। वो कोर्ट भी जा सकती हैं ममता बनर्जी, इस तरह की भी खबरें हैं, संभवतः कोर्ट भी जा सकती हैं वो निष्पक्ष चुनाव को लेकर। हाँ, जा सकते हैं, कोर्ट भी जा सकते हैं। नहीं तो कोर्ट जा सकती हैं, मतलब आप अब जाते जाते आप जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं
आप भी वही मान रहे हैं कि शायद नंदीग्राम से जोश जोश में चुनाव लड़ने की घोषणा करके उनसे गलती तो नहीं हो गई थी? और आखिर हमें तो न्यायपालिका पे विश्वास है, चुनाव आयोग पे भी विश्वास है। नहीं, नंदीग्राम से चुनाव लड़कर गलती तो नहीं हो गई दीदी से, ये पूछ रहा हूँ। वो कहीं से भी लड़ती, भवन निगरान से तो भी हारती। लोग हिसाब पूरा करना चाहते हैं, सिर्फ लोगों को वोट डालने का अधिकार मिल जाए तो वो हिसाब पूरा कर देंगे। तो ये चुनाव आयोग ने बहुत अच्छा किया कि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया। बस एक आखिरी सवाल एक आखिरी सवाल कैलाश जी, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर बहुत सवाल उठा रही है ममता बनर्जी। वो कह रही हैं कि केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, भारी गुंडों की मदद कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है। हाँ, मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि वो गुंडों से प्रजातंत्र की रक्षा कर रहे हैं। वो गुंडों को मतदान के अंत तक नहीं जाने दे रहे हैं, और ये सेंट्रल फोर्स बहुत अच्छा काम कर रहा है। सेंट्रल फोर्स अच्छा काम कर रहा है, आप ये कह रहे हैं, ममता बनर्जी कुछ और कह रही हैं। वोट जो है नंदीग्राम में आज पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय महासचिव, बंगाल प्रभारी। मेरे साथ अजय आलोक जो कि जेडीयू से हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। बंगाल बीजेपी के प्रवक्ता बप्पा चैटर्जी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। टीएमसी की स्पोक्स पर्सन है जुई बिस्वास। जुई जी, आपका स्वागत है। और अनिर्बान बनर्जी, टीएमसी सपोर्टर, वो भी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिर्बान, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं जुई बिस्वास जी आपसे शुरू कर रहा हूं। एक और सीट से नॉमिनेशन फाइल कर सकती हैं ममता बनर्जी? इस तरह की खबरें प्रधानमंत्री कह रहे हैं। ऐसा कोई खबर अभी सूचना नहीं है। देखिए, बीजेपी एक माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। आज नंदीग्राम में जो हुआ है, सबने देखा है टीवी में। नंदीग्राम में क्या हुआ है, नंदीग्राम में 354 जो बूथ थे, उसमें जो भी हमारे एजेंट थे वो रॉक सॉलिड एजेंट्स है। उन लोगों को कहीं से भी जैसे भी हो निकालना, उन लोगों को सेंट्रल फोर्स देके वहां पर लोगों को प्रभावित करना, ये सब किया गया है। बट इसके बावजूद भी ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीतेगी और भारी से भारी मतदान से जीतेगी। कॉन्फिडेंट है। बाहर जब निकली थी विक्ट्री साइन वो दिखाई है। तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई दूसरा सीट में चुनाव लड़ने की कोई आवश्यकता उनको है। तो ये एक माइंड गेम है, बीजेपी की तरफ से खेला जा रहा है। बाकी जो फेज है उनके लिए और लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहती है कि दीदी हार रही है, लेकिन ये एकदम बिल्कुल सही खबर नहीं है। ये एकदम गलत है। ये माइंड गेम बीजेपी जितना भी खेल ले, तृणमूल कांग्रेस एकदम जो भी यहाँ पर दीदी जीतेगी नंदीग्राम में, इसमें 100% कॉन्फिडेंट है। आप क्योंकि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, इसलिए मैं आपसे फिर से पूछ रहा हूं, आप ये भरोसे के साथ कह सकती हैं, दावे के साथ कह सकती हैं कि ममता बनर्जी एक और सीट से नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगी? अगर आप दावे से कह सकती हैं। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई सूचना नहीं है। अभी तक नहीं, मेरे पास अभी मतलब सूचना नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे आगे का क्या होगा नहीं होगा। लेकिन हम जो बोल रहे हैं, बीजेपी जो माइंड गेम यहाँ पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम लोग साफ जुई जी यहाँ पर हम लोग इसको नकार रहे हैं। जुई जी, और ममता बनर्जी नंदीग्राम से जीतेगी, इसमें हम लोगों को दौरा नहीं है। 100% कॉन्फिडेंट है हम लोग। नंदीग्राम से ममता जीत रही हैं, तो फिर दूसरी सीट से नॉमिनेशन वो फाइल नहीं करेंगी, ये कहने में क्या दिक्कत है आपको? कह दीजिए नहीं करेंगी, मैं ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कह रही हूँ। जी, हमको अभी तक का कोई सूचना नहीं है। अगर सूचना होंगे तो हम आपको जरूर बताएंगे। और हो सकता है आगे नॉमिनेशन फाइल कर सकती हैं, अभी आप दावे से नहीं कह सकती कि वो नहीं करेंगी। ये तो प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, अपने उनके भाषण में बोल रहे हैं। तृणमूल के कोई स्पोक्सपर्सन ने बोला है क्या कि ममता बनर्जी आने वाले जो चुनाव के डे, मतलब जो भी अभी बचा है उसमें नॉमिनेशन भरेंगी? मैं आपसे बोल रहा हूँ जुई जी, अगर आपको जीत का भरोसा है तो कह दीजिए नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगी, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्योंकि अगर देखिए ना जुई जी एक चीज, जुई जी आप जोर जबरदस्ती हमको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जुई जी, मैं तो पूरे मैं जोर जबरदस्ती सम्मान से सवाल पूछ रहा हूँ। जुई जी, अगर आपको जीत का भरोसा है, सुन लीजिए आप किसी बीजेपी नेता से अगर आप पूछें, आप बाबुल सुप्रियो से पूछें, आप किसी से पूछें, अगर उनके मन में भी शंका होगी तो वो भी कहेंगे भाई हो सकता है मैं भी कहीं चुनाव, सीधा कहेंगे नहीं मैं तो इसी सीट से। अगर आप जीत को लेकर आशान्वित हैं, आपको भरोसा है कि नंदीग्राम तो जीत रही है ममता बनर्जी, तो दावे के साथ कहिए नहीं नॉमिनेशन फाइल करेंगे किसी और सीट से। यानी कि मन में डाउट है ना, जो आप ताल ठोक के नहीं कह पा रही हैं कि हाँ मैं जुई बिस्वास
ताल ठोक के कहती हूँ, ममता बनर्जी नॉमिनेशन फाइल एक और सीट से नहीं करेंगी। जूही जी, डाउट की कोई बात नहीं है, नहीं। नंदीग्राम सीट दीदी जीतेगी, इसमें कोई हम लोगों को कोई दूसरे कोई मतलब यहाँ पर कोई दो और मतलब हम लोगों का कोई सोचने का और जो नतीजा होगा एक्सेप्ट होगा।